प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज भी आपके पर्सन की रीडिंग नहीं करेंगे, रादर आपकी शत्रु की रीडिंग करेंगे और शत्रु के कर्मा का रीडिंग करेंगे। और ये स्पेसिफिक कर्मा होगा, कर्म फल होगा। उन्होंने आपके एक अधिक जो भी है, ये शत्रु आपके पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, पर्सन, थर्ड पार्टी। फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, आंट्स, अंकल्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, वाइफ, ऑफ कोर्स लवर, व्हाटएवर। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपके सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, क्लाइंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। ये रैंडम सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं। कैन बी सब्ज़ी वाला जो आपको ऐसे ही ठग लिया है, या सम रैंडम पीपल हु लाइक फाइनेंशियल ऑल्सो, लाइक आपको कन्विंस किया, जैसे LIC वाले होते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं, फिर अजीब अजीब स्कीम्स वाले होते हैं ना, बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो पैसा दुगना, कुछ ऐसे करके आपको फाइनेंशियल लॉस करवाया, या किसी ने आपसे पैसा लिया वापस नहीं किया, झूठ बोल के लिया, माँ की बीमारी, बाप की बीमारी, ये वो एक्सीडेंट हो गया है, ये बोल के लिया, बट एक्चुअली कुछ और ही काम था। इट कैन बी स्पिरिचुअल, कोई आप पर स्पेल किया, साइकिक अटैक करवाया। इट कैन बी लीगल, धोखे से आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया, या धोखे से पुलिस को या प्रशासन को या कोर्ट को पैसा खिला के बेल मिल गया, या निकल गए। उसको जेल में होना चाहिए था, पर पैसा खिला, जो भी आपके साथ किया है, बट पैसा खिला के निकल गए। ऑफ कोर्स कोई भी सिचुएशन में हम लोग दूध के धुले नहीं है, हम में से कोई तुलसी का पत्ता नहीं है। हम सब भी जिम्मेदार है, अपने साथ जो भी हुआ है उसके लिए हम भी जिम्मेदार है। अंधविश्वास इज़ नॉट अ क्वालिटी, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। हम लोग ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट हर किसी पे कर देते हैं, नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों पे करते हैं। जो सपोज फॉर एग्जांपल आवर पर्सन, ऐसा लोग जो ज़्यादा पैसा की, मतलब जिनसे हमें लगे कि इसके बात मान के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा, कोई ना कोई लालच, वो अटेंशन का लालच हो सकता है, प्यार पाने का लालच हो सकता है, पैसा मटेरियल डिज़ायर का लालच हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। जिनसे हमें कोई लालच नहीं, जिनसे जो हमारे कोई काम का नहीं, हम उन पे थोड़ी ना अंधविश्वास करते हैं, नहीं ना। सो हमारे गिरेबान में भी मैल है, बट यहाँ अगर रेशियो की बात करें तो आज की जो रीडिंग है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, जो मैं चैनलिंग, क्योंकि कार्ड सब महाकाल के सामने चार्ज होते हैं, तो जो चैनलिंग आती है वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इट्स 60-40। लाइक आप 40% ज़िम्मेदार हो आपकी सिचुएशन के लिए, और उसके लिए आप सफ़र भी कर रहे हो, बट आपके शत्रु या मोर देन वन शत्रु, एनिमी या एनिमीज़, वो 60% ज़िम्मेदार है। ज़्यादा किया है उन्होंने, जो आप डिज़र्व करते हो, मतलब उससे भी ज़्यादा। सपोज़ आप 10 थप्पड़ डिज़र्व करते हो, उसने 12 मार दिए। अभी वो 2 का, उसको 2 एक्स्ट्रा का जो मारा है, उसका क्या कर्मा मिलेगा और कब तक मिलेगा, मुझे वही देखना है आज। सो वही करेंगे। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, उसके बाद टैरो से उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, और फिर टाइम फ्रेम लेंगे कि आज की जो रीडिंग है, जिस दिन आप वो देखोगे उस दिन से कितने दिनों में ये मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। मैनिफेस्टेशन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक चीज़ और बताती हूँ। कभी कभी होता है ना, शत्रु का कर्म फल आप मैनिफेस्ट कर जाते हो, इतना ज़्यादा एनर्जी डाल रखे हो शत्रु में कि उसको कर्म क्यों नहीं मिल रहा है, ये वो, इतना ज़्यादा अपना एनर्जी डाल रखे हो ना, योर एनर्जी सोक्स योर पर्सन्स और योर एनिमीज़ एनर्जी,
और कभी कभी वो पार्शियल कर्मा आप में मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरा ही एक क्लाइंट है, इनफैक्ट एक नहीं, मैं 2-3 केसेस ऐसा देख रही हूँ जहाँ वो लोग अपने ही पर्सन का कर्मा खुद मैनिफेस्ट कर लिए हैं। होना सेम टाइम फ्रेम पे जो बीमारी उसके पर्सन को होना था एज अ कर्म फल फॉर व्हाट देयर पर्सन हर पर्सन हैज़ डन टू हर, वो इतना ज़्यादा सोचती रही कि वही टाइम फ्रेम पे वही बीमारी उसके पर्सन को नहीं, उसको हो गया। यही होता है ना क्लीनर एनर्जी। वो होता है ना कि गंदा पोंछा और गंदगी सोख नहीं कर सकते, पर अगर एक साफ कपड़े से कुछ क्लीन करने जाओ, सपोज़ एक साफ कपड़ा कीचड़ में गिर जाए तो वो गंदा हो जाता है, राइट? कीचड़ साफ नहीं होता है पर वो कपड़ा गंदा हो जाता है। सिमिलरली यू आर, लाइक आई सेड, 60-40, यू आर दैट 40% जिम्मेदार वाला एनर्जी। सो आपका 60% एनर्जी क्लीन है, जबकि आपके पर्सन, बार बार मैं पर्सन बोल रही हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ आपके शत्रु में आपके पर्सन भी होंगे, चांसेस दैट, या फिर जिसके बारे में आप सोचोगे शायद, व्हाटएवर। सो यहाँ में बट आपके जो शत्रु है वो 60% जिम्मेदार है और उसका एनर्जी आपके लिए 40% क्लीन है। सो 60% एनर्जी अगर 40% एनर्जी पे गिरेगी तो 40% की जो गंदगी है ये 60% खींच लेगी, लाइक अ स्पंज। समझ में आ रहा है? मैं समझा पा रही हूँ क्या? अगर समझा पा रही हूँ, समझ पा रहे हो तो इस पर अमल कीजिए आप। एनीवे, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैक्सिमम लोग एडवाइजरी देखते भी नहीं हो, फिर कमेंट में आके वही सवाल करते हो। पहले मैं तो बोल देती थी फिर से कि हाँ हाँ ये वो, अब मैं सीधा बोल देती हूँ कि स्किप किया है, अब जाके वापस देख के फिर जान लो, क्योंकि सारा उत्तर मैं दे चुकी हूँ। दोबारा मैं अपना एनर्जी खर्च नहीं करने वाली हूँ। एनीवे, सो बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन, रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। देखते हैं आपके शत्रु, एनिमी या एनिमीज़, एक या अधिक, जो भी आपके शत्रु है, जिस एरिया ऑफ लाइफ में ही है, में भी है, उस शत्रु को आपके साथ किया हुआ गलती की वजह से क्या कर्मफल मिलेगा, पहले वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कब तक। पहले देखते हैं क्या कर्मफल मिलेगा। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। टाइम, इसको कर्मा मिलने में टाइम है, बट क्या कर्मफल मिलेगा मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। एनीवे, यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग। घूम फिर के उसी जगह आपका अटेंशन जा रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा है मेरे शत्रु को या पर्सन को कर्मा। सेकंड कार्ड, रेजिस्टेंस। ओके। थर्ड कार्ड, लस्टिंग। आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत आई है। सोलमेट, जिसको ये सोलमेट मान रहे हैं उनसे ही उसको धक्का मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सोलमेट उसके साथ ही गलत करे, ऐसा भी हो सकता है। सोलमेट के साथ वो होता है ना कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो हमें कोई आता जाता नहीं है। सोलमेट यहाँ ऑफकोर्स वो सोलमेट कार्ड में ट्विन फ्लेम वाला नहीं, सोलमेट मतलब जिससे बहुत प्यार करते हो। वो होता है ना कि हमारे साथ अगर कोई बुरा करे तो उतना दर्द नहीं होता है जितना हमारे अपनों के साथ, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो हम ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। सो एनीवे, लेट्स सी, क्लैरिफाई सोलमेट्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई टाइम। अब इसके साथ खेला जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई रेजिस्टेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा तो अभी इसको मिलेगा, अभी तो कर्मा मिलेगा। देखते टाइम फ्रेम क्या आता है। एनीवे, क्लैरिफाई लास्टिंग, टार। और क्या चाहिए बोलो। 2 मेजर आर्कानाज आ गए हैं। जिंदगी वैसे भी झंड है उनकी। हाँ, 5 of wands is here, so lots of conflict, disagreements, competition, टेंशन, डाइवर्सिटी। बहुत लोगों के साथ ये इधर
एक मामले में बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं या अलग अलग जगह इसका, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि क्योंकि एनिमीज़ का देख रहे हैं वन मोर देन वन, सो कुछ एक दो शत्रु आपके ऐसे होंगे जो शायद एक ही मामले में ऐसे फंसे हैं जहां बहुत सारे लोग आके उनको घेर रखे हैं। कुछ शत्रुओं के लिए ऐसा भी हो सकता है। अगेन यू नो योर सिचुएशन बेस्ट, सो यू पिक योर एनर्जी। हर एनर्जी आपके लिए होगी भी नहीं, कलेक्टिव रीडिंग है। अलग अलग जगह झगड़ा कर रहे हैं, यू नो, पर्सनल लाइफ की झंड है, प्रोफेशनल लाइफ की झंड है, लीगल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, मल्टीपल जगह ये फंसे हुए हैं ऑलरेडी। इन लोगों को ना वो कर्मा मिल, वो होता है ना कि तूफ़ान का पूर्वाभास, तूफ़ान आने से पहले जो वो स्टेज सेट होता है, वो स्टेज इज़ बीइंग सेट। मुझे लगता है टाइम फ्रेम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का आएगा, बहुत ही कम समय का आएगा। लेट्स सी। एनीवे, सबसे बड़ा झटका तो उनको वही मिलेगा। कोई फीमेल से मिल सकता है जो मैरिड है विद चिल्ड्रन, ये उसकी बीवी हो सकता है, इसका माँ हो सकता है या मदरली फिगर हो सकता है। अगेन लाइक आई सेड, नीड नॉट नेसेसरली मीन के क्वीन ऑफ आया है तो क्वीन ही होना चाहिए, किंग भी हो सकता है। बट वट एवर आई अगर मैं ये बोलूँ कि क्या कर्मा मिलने वाला है, व्हाट आई मीन इज़ कि कोई तो आपके शत्रु, नॉट, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। लाइक अगर आपके 5 शत्रु है, ज़रूरी नहीं है 5 शत्रु में भी ऐसा है। 5 शत्रु का कॉमन पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है। अगर सपोज आपके 5 शत्रु है, पाँचों ने ही आपके साथ गलत किया है, तो इन दैट केस उनका ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा, आने वाले दिन में उस इंसान से उनको धक्का मिलेगा, उनके लाइफ में उस इंसान की वजह से टार मोमेंट आएगी जिससे वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लव हो सकता है, करियर भी हो सकता है, जहाँ से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल इज़ द कार्ड नॉट जस्ट ऑफ कमिटमेंट बट ऑल्सो फाइनेंसेस। कोई मेहरबान, जो कोई बॉस या कोई स्टेबल फिगर जो पैसा या फिर जिससे इसको पैसा मिलता रहता है, जो भी है, वट एवर, बट ओवरऑल एनर्जी एक ही है। पैसा और फाइनेंस, फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट, यही 2 जगह से उनको सबसे बड़ा धक्का मिलेगा। और ये धक्का किसके माध्यम से मिलेगा, जिनसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, जिनको वो अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट विल बी द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ योर शत्रुज। 1 है तो 1 सही, 2 है तो 2 सही, 5 है तो 5 सही, 100 है तो 100 सही, सेम, ये एनर्जी सेम रहेगी। अब बाकी जो रास्ता है, लाइक आई सेड, जो 3 सेट्स बना है, ये सबके लिए नहीं होगा कि ये शायद एक के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ऐसा हो सकता है। कमिंग टू दिस कार्ड, सोल में डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। अभी तो जिसके साथ उसका कनेक्शन अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ अ यूनिटी, यू नो, एक तालमेल बैठा है। इस इंसान को ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही सर चढ़ा के रखे हैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पेशेंट है इसको लेके, इस आपके शत्रुओं को लेके। सो ऐसे कोई फिगर, ये मेल भी हो सकते हैं, पर इसका एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली है। वेरी नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, हमेशा आपके जो भी शत्रु है, ये शायद बहुत हाफिज़त लाइफ लीड करते हैं। सो इन दैट केस दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको ये अपना सबसे करीब मानते, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर एनिमीज़ लाइफ। प्रोवाइडर एनर्जी है, हमेशा घर बाहर तालमेल बना के रखना, हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करना, फाइनेंशियली प्रोवाइड करना, स्टेबल, ग्राउंडेड, बैलेंस्ड, बहुत सहन शक्ति है, हार्ड वर्किंग, आपके पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार। मेरे मुँह से बार बार पर्सन आ रहा है, तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दैट your primary enemy in this reading will be your person, जिसको ये कर्मफल मिलने वाला है। एनीवे, कमिंग टू योर शत्रु, तो ये आपके शत्रु को ये बहुत अच्छे से संभालते हैं, फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करते हैं, और कमिटमेंट वाइज भी बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही कमिटेड है, आपके शत्रु के प्रति विश्वास करते हैं। अगेन, बहुत आपके शत्रु भी बहुत विश्वास करते हैं इस पर, बहुत भरोसे का इंसान, कैन बी एनीवन। सो
ये भरोसा टूटने वाला है, ये यूनिटी टूटने वाला है। वहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, इधर दोनों में झगड़ा होके चीज़ें टूटेगी, या फिर ये कनेक्शन फॉर सम रीज़न और द अदर, वो मोर्टैलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो टूटेगा। बट आई कैन सी जो भी कर्मा मिलेगा ना, वो कर्मा उसको मेन प्राइमरी कर्मा उसे उसको, अब हो सकता है ये इंसान उसके साथ कुछ गलत ना करे, पर इस इंसान के साथ इतना गलत हो जाए, अगेन ये उसका कर्मा होगा, आई डोंट नो, इस इंसान के साथ इतना गलत हो जाए कि आपके पर्सन की लाइफ पूरा झंड हो जाए, उजड़ जाए, या आपके शत्रु का। बार बार मेरे मुंह से पर्सन आ रहा है, तो हैज़ टू बी योर पर्सन। बहुत लोग अपने पर्सन को सोच के ये रीडिंग देखोगे, क्योंकि शत्रु का रीडिंग मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, पर इतने बार पर्सन मुंह में नहीं आता है। सो एनीवे, इफ़ योर पर्सन हैज़ डन यू रॉन्ग, जिसके बाद जिसको आप अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, अगर सच में उन्होंने कुछ गलत किया है, सो या 60-40 का आपको मिल रहा है, तो उसने 60 किया है तो उसको भी मिलेगा, राइट। सो एनीवे, टाइम हैज़ कम विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप वेटिंग मोड पे तो हो, बार बार देख रहे हो, घूम फिर के वही 4 कदम आगे बढ़ते हो तो 10 कदम पीछे लेके देखते हो आपके शत्रु को कुछ कर्मा मिला है कि नहीं। देयर आर मोमेंट्स जहाँ आपको लग रहा है कि शायद मिल रहा है, बट द नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपको लगेगा नहीं, ये क्या, ये तो इट्स लाइक छू के निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। इन दैट केस रेस्ट एश्योर्ड, टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं रहेगा। अभी साइकिल ख़त्म होने को आया है, शनि रेवती में है, लास्ट ऑफ द नक्षत्रस। सो इवन अगर आप किसी और टाइम में भी देखोगे जब शनि रेवती में नहीं होंगे, तो भी इट अप्लाइज, क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही हूँ वो एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। तो शनिवार के दिन ही कर रही हूँ, तो शनि इज़ देयर इन द रेवती। सो जो भी एक कार्मिक साइकिल्स है वो तो सेटल होने का टाइम आ गया है। और क्या कर्मफल मिलेगा, अगेन 2-3 चीज़ें मैं बोल रही हूँ, सब आपके शत्रुओं के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपके शत्रु कौन है, या फिर जो भी है आप पिक कर लीजिए जो भी आपके लिए है। सो सबसे बड़ी बात ये, अगर अपने बच्चे पे ज़्यादा बैंक कर रहे थे, अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा, इसका अगर बच्चा है, सो अपने बच्चे पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रखा था, इंतज़ार कर रहे थे कि इसका बच्चा बड़ा होगा, कुछ नाम करेगा, कुछ ऐसा करेगा, सो इसका बच्चा बिगड़ा हुआ होगा। बच्चे से इसका बच्चे का जो ये ऑन एंड ऑफ अवॉइडेंट नेचर, ये हॉट एंड कोल्ड वाला एटीट्यूड, फिकल माइंडेडनेस, इम्पल्सिवनेस, इसकी वजह से इसको सम्मान हानि होने वाला है, और इसका जो भी बचा कुचा आस है ये तो जाने वाला है। बच्चे के साथ इसका रिश्ता बिगड़ेगा, और बच्चे से इसका एक्सपेक्टेशन भी मिट्टी में मिल जाएगा। अनदर थिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ पेज कार्ड, इमेच्योर कार्ड, जिसको हमेशा किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अनदर कर्मफल विल बी, जिसकी बातें सुन के इसने आपके, जिनके गाइडेंस में आके इसने आपके साथ ये हॉट एंड कोल्ड किया था, आपके साथ ये खेल रचा था मैनिपुलेशन का, अवॉइडेंट का, उसको ये रियलाइजेशन होगा। अगेन आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर पर्सनस थिंग, पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। प्राइमरी तो वही है, बाकी जो भी है छोटे छोटे फ्लाइंग मंकीज़ है, बट आज के जो भी कलेक्टिव्स देखोगे, या जब भी कलेक्टिव्स देखोगे ना, आपके प्राइमरी शत्रु तो आपके, या फिर आप लोग बहुत ही स्ट्रांगली अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो कि उसको नहीं मिलेगा कर्मा, सो वही एनर्जी पिक होगी, हो रही है ऑलरेडी। ये होता है, आप लोग पूछते हो कि ऐसे कैसे लाइव में पिक कर सकते हैं, पर प्री रिकॉर्डेड में कैसे वीडियोज आते हैं, लंबी कहानी है। ऑनलाइन बहुत अच्छे बुक्स हैं, पढ़ लो। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई एनर्जी देयर, इसीलिए तो बोलती हूँ एनर्जी वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। जो लोग जितने अपने एनर्जेटिकली अलाइंड है विद द यूनिवर्स, एनर्जी इज़ डायनामिक, आगे पीछे एस्ट्रल ट्रैवल होता रहता है, क्लैरवॉयंस होता रहता है, सीयर, इसीलिए तो बोलते हैं सीयर।
जो देख सकते हैं, जो चैनलाइज कर सकते हैं। सो होता है। आप आम खाओ ना, रेजोनेट कर रही है तो कर रही है, कैसे कर रही है जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर उत्साह है, बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। कैसे कलेक्टिव रीडिंग्स, प्री रिकॉर्डेड रीडिंग्स एनर्जी खींचती है, पिक करती है, सब डिटेल्स में है, पढ़ लो। उत्साह है तो पढ़ लो। एनीवे, सो कमिंग हियर, सो उसको तो रियलाइजेशन होगा, और जब तक ये रियलाइजेशन होगा इट विल बी लेट। सो रिग्रेट वाला एनर्जी। अनदर, आपके शत्रु जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे थे लॉन्ग टर्म सोच के, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी अ पैशन प्रोजेक्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स is the card of passion also. I mean, wand is the energy of passion, fire energy. बहुत उत्साह से कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कैन बी करियर वाइज, कैन बी बाइंग अ हाउस, जिसके लिए बहुत दिनों से वो जमा कर रहे थे पैसा या समथिंग लाइक दैट। काल उसको ग्रास कर लेगा, वो बिगड़ जाएगी। सो बेसिकली ईदर बच्चा इतना बिगड़ जाएगा, बच्चे की वजह से बदनामी। सेकंड, विल रियलाइज जो आपके साथ किया वो गलत किया, बट सुधारने का वक्त नहीं रहेगा। थर्ड, बहुत दिनों से अपना पैशन प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको जो सपना देख रहे थे, अब वो पूरा करने की बारी आई तो वो बिगड़ जाएगी सम वे और दी अदर। कैसे मुझे नहीं पता, कलेक्टिव रीडिंग। नेक्स्ट कम्स रेजिस्टेंस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। सो अगेन, प्यार की तरफ से, प्यार में एक धोखा। रेजिस्टेंस, जिस बहुत दिनों से जिसके प्रति वो इंतज़ार कर रहे होंगे, या फिर जिसके साथ उनका बहुत अच्छे से व्यवहार रहा होगा, कोई लव रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक सब खराब हो जाना, जैसे आपके साथ भी हुआ था। देयर विल बी रेजिस्टेंस। अपने मन की बात कह भी नहीं पाएंगे, टिमिड, डरेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे रिश्ते में, निकल नहीं पाएंगे, हमेशा चाहेंगे कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून बदले। सॉलिट्यूड, विथड्रॉन एनर्जी, इमोशनल टर्मोइल। ऑल्सो कोई ट्रैवल जो प्लान्ड था, जो शायद इस शत्रु को बहुत फ़ायदा दे सकता था अपने लाइफ में, वो कैंसिल हो जाना अचानक से। ऑफ कोर्स एक लव रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा चल रहा था, या फिर जिसके लिए आपको छोड़ा गया, वो बिगड़ जाएगी। इट्स नॉट दैट कि वहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी। समथिंग विल हैपन। टिमिड, इट कैन ऑल्सो, वर्ल्ड कार्ड आया है विथ रेजिस्टेंस कार्ड, सो इट कैन ऑल्सो बी सम सेक्शुअल डिजीजेस, जिसके वजह से वो चाहते हुए भी अपने लव लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाल सकते। वो दैट कैन बी प्रोस्टेट, दैट कैन बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट कैन बी सम पेरीमेनोपॉजल इश्यूज, दैट कैन बी एनीथिंग, ड्राई विजाइना, दैट कैन बी एनीथिंग। बट रेजिस्टेंस के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ बेस्ड ऑन द चैनलिंग। रेजिस्टेंस आया है ना, जैसे देखो यहाँ एक पर्पल पिंक है, यानी इच्छा तो है बहुत इंटेंस इंटीमेट होने का, बट रेजिस्टिंग नहीं कर सकते, फीलिंग वेरी टिमिड। मतलब सीक्रेटली एडमायर तो कर रहे हैं, दूर से इच्छा तो जाग रही है, पर उस इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, सप्रेस करना पड़ रहा है, बोल भी नहीं पा रहे कि मुझे ये हुआ है, नहीं तो पता नहीं। सो फीलिंग वेरी सॉलिटरी, पूरा सब कुछ। शायद आपके वन ऑफ योर शत्रु हैज़ वेरी हाई लिबिडो, एकदम प्लेयर एनर्जी के है, बट उसका ही कट जाना है। आई मीन नहीं कटना है, मतलब रहेगा पर उसी काम का नहीं रहेगा, सॉरी। सो फीलिंग वेरी विथड्रॉन एंड लाइक आई सेड, कोई ट्रैवल प्लान जो बहुत अच्छा हो सकता था उसके लिए, अपने लाइफ में फ़ायदा ला सकता था, कोई ट्रांसफ़र, कोई ट्रैवल, इट विल गो कपूट।
एंड द लास्ट कार्ड लस्टिंग आया है विद द डिज़ास्टर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि अगेन एक्सीडेंट, इलनेस, डिवास्टेशन, कैटास्ट्रॉफी, ये एक लस्टिंग है। ये ना थोड़ा सा लस्टिंग, वन ऑफ योर शत्रुज या मोर देन वन शत्रुज, दे हैव दिस लस्टिंग पर्सनैलिटी, always into forbidden relation, high sexual energy, forbidden relationships and all that. So अगर forbidden relationship है so वहाँ से उसका भांडा फूटेगा। ये अगर आपकी तरफ से भी है तो इस आपके इस रिलेशनशिप के वजह से इसकी ज़िंदगी तो झंड होने वाली है। ऊपर भी बिजली गिरने वाली है, नीचे का भी भूकंप आने वाला है। ज़िंदगी पूरा तहस नहस होने, जो भी इसने टार बनाया है, जो फाउंडेशन ऑफ हिज और हर लाइफ, वो पूरा डिवास्टेशन, कैटास्ट्रॉफी होने वाला है। रेनोवेशन का समय भी नहीं रहेगा। एंड जब ये रियलाइज़ भी करेंगे चीज़ें इतनी ख़राब हो गई होगी तो देयर इज़ नो डैमेज कंट्रोल पॉसिबल। ऑल्सो एक्सीडेंट एंड सीरियस इलनेस का ये कार्ड है, कम्स विथ लस्टिंग। सो सेक्शुअल डिजीज़ेस होने का चांसेस अगेन रिकन्फर्म्स होने के चांसेस है। और उसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज और हर सेक्शुअल एनर्जी, वेरी प्राउड ऑफ his manhood, या अगर फीमेल है तो वेरी प्राउड ऑफ बीइंग वेरी गुड इन बेड और समथिंग लाइक दैट। सो वो ना दैट इज़ एन ईगो बूस्ट, वो कंट्रोल, माई चार्म, माई सेक्शुअल एनर्जी सो हाई, सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, गिव्स मी अ ईगो बूस्ट। वहाँ वो पंक्चर हो जाना है, वो ईगो का जो बलून है ना वो फुस हो जाना है। और सिर्फ फुस नहीं हो जाना है, इसको सफ़र करना है। आई एम नॉट टॉकिंग बैड ऑफ एनीवन, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। मुझे पता भी नहीं कौन देख रहे हैं कौन नहीं। यहाँ कलेक्टिव एनर्जी पिक होती है, पर्सनल एनर्जी नहीं। सो पर्सनली ट्रिगर्ड होने का कोई मतलब नहीं है। बट आई कैन सी कि इसका जो ये मुँह मारने का स्वभाव एट्सेट्रा है, वहाँ से इसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा। सोशल ह्यूमिलिएशन हो सकता है, जहाँ लोग इसके बारे में जान जाएंगे कि ये कितना गंदे स्वभाव का इंसान है। सो वहाँ से एक धक्का मिलेगा, पूरा उसका जो रेपुटेशन है वो चूर चूर हो जाएगा। या फिर एंड और इसको कोई सेक्सुअल डिजीज़ होने वाला है जिसके वजह से इसका जो ईगो बूस्ट है, ईगो पंक्चर होने वाला है। लेट्स सी कि आपके शत्रु को ये जो कर्मफल का रीडिंग आया है, आपके शत्रु को कब तक, जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से लेके कब तक ये एनर्जी उसके लिए मैनिफेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। थ्री कार्ड्स मैं लूँगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सो वन सेक, हाँ, ओके। सो अप टू नेक्स्ट जुलाई, जिस दिन भी आप देख रहे हो उस साल के नेक्स्ट जुलाई तक, मतलब अभी अगर आप जून में देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ, तब ये नेक्स्ट मंथ का कार्ड आता, इट्स नेक्स्ट जुलाई। अगर जून 2026 को देख रहे हो तो जुलाई 2027 तक, दिस इज़ नंबर वन। दिस इज़ सो जिस साल भी आप बैठ के देख रहे हो उस साल के नेक्स्ट साल का जुलाई तक, इन 1 मंथ कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगी इन another 1 मंथ। जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 1 मंथ के भीतर ये होने वाला है। एंड इन नवंबर मंथ कुछ लोगों के लिए, जिस साल भी आप देखोगे उस साल का नवंबर में। अगर आप दिसंबर को देख रहे हो तो ऑफ कोर्स कमिंग नवंबर, बट सपोज आप जून को देख रहे हो तो दिस नवंबर। सो 3 कार्ड्स अप टू नेक्स्ट जुलाई, इन 1 मंथ एंड इन नवंबर मंथ। इन नवंबर मंथ मीन्स नवंबर को ही होगा, नॉट बिफोर दैट। इन 1 मंथ इज़ विद इन 1 मंथ, कभी भी हो सकता है, बट इन नवंबर मंथ मीन्स नवंबर को ही होगा। एंड अप टू नेक्स्ट जुलाई, अब अप टू नेक्स्ट जुलाई कभी भी हो सकता है। सो मैंने इसीलिए 3 ऑप्शंस ली क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ा सा हर चीज़ 3 का बनाया है तो ये भी 3 का लेना चाहिए। एनीवे, आप जान लिए, बट प्लीज़ विड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम योर एनिमीज़ एंड पुट इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, पुट इट इन योर सेल्फ। झोल तो आपसे भी हुआ है, हमसे भी हुआ है, सबसे हुआ है। मैंने भी कांड करके ही बैठी हूँ, मेरी भी गलतियाँ हैं जो कुछ का पगेशन मैंने किया है, कुछ का प्रायश्चित मैंने किया है, कुछ का प्रायश्चित अभी भी कर रही हूँ, कुछ का प्रायश्चित तो चिता तक करती रहूँगी। एंड दैट इज़ ओके, आई एक्सेप्ट इट। सो इट्स ओके। आप अपने पगेशन पे ध्यान दीजिए
उनको जब जिसको जो मिलना है उसको तो मिलकर ही रहता है. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.